श्री यमुना जी कौन है? नित्य गोलोक में जैसे श्री गिरिराज जी का प्राकट्य हुआ है, प्रिया प्रियतम के हृदय का प्रेम ही श्री गिरिराज जी के रूप में घनीभूत हुआ है, उसी प्रकार प्रिया प्रियतम के हृदय का प्रेम ही यमुना जी के रूप में प्रवाहित हुआ है। वह नील वर्ण की यमुना जी नहीं है, वह नील वर्ण में राधा गोविंद का दिव्य प्रेम प्रवाहित हो रहा है। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी पाद तो श्री विलाप कुसुमांजलि में कहते हैं कि यमुना जी का नील वर्ण क्यों है, श्याम वर्ण क्यों है? रघुनाथ दास गोस्वामी पाद आज्ञा करते हैं कि सखियां प्रिया प्रियतम को अंग के ऊपर उबटन लगा के नहलाती हैं, तो अंग पर अगरू और कितने कितने प्रकार के द्रव्य उबटन प्रिया प्रियतम के अंग पर मर्दन करती हैं, लगाती हैं, और उन उबटन से आच्छादित श्यामा श्याम को फिर यमुना जी में स्नान कराती हैं, और फिर सखियां अंग मर्दन करके प्रिया प्रियतम को तैल के द्वारा उबटन के द्वारा स्नान कराती हैं, तो प्रिया प्रियतम के अंग का उबटन घुल घुल के यमुना जी में मिलता है। तो इस कारण यमुना जी का जो वर्ण है वो श्याम हो गया है। श्री प्रिया प्रियतम के अंग का वह केसर युक्त उबटन ही यमुना जल के रूप में प्रवाहित है। भक्तमाल जी में कथा है, अकबर के सभा में चर्चा चली कि नदियों में सर्वश्रेष्ठ कौन? चर्चा चली तो जहां के पंडित थे वो वहीं की महिमा गाने लगे, जो नर्मदा जी से आए थे वो नर्मदा जी की महिमा गाने लगे, जो कावेरी जी से आए थे कावेरी की महिमा, कोई गोदावरी की महिमा, सारी पुण्यवती सरिताएं हैं। आखिर में चर्चा होते 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 दो नदियों पे आके ठहर गए, गंगा जी और यमुना जी। और गंगा जी और यमुना जी का जब विवेचन होने लग गया तो गंगा जी की महिमा शास्त्रों में सर्वाधिक है, इतनी किसी नदी की महिमा नहीं गाई गई। गंगा जी की तो अनंत महिमा हर शास्त्र में। तो गंगा जी की महिमा के जितने श्लोक शास्त्र में प्राप्त हुए उतने यमुना जी के प्राप्त नहीं हुए। और आगरा में सभा चल रही थी, एक लाल किला दिल्ली में है और एक लाल किला आगरा में भी है। तो आगरा में भी सभा लगती थी अकबर की। तो पंडितों ने, जो विद्वान थे, उन्होंने गंगा जी का सर्वोच्च पद स्थापित कर दिया। उस समय कुछ ब्रज के भी पंडित थे, उन्होंने कहा जहां पना हमको भी हमारा पक्ष रखने का अवसर दिया जाए। बोले रखिए। बोले हम नहीं रखेंगे। तो कौन रखेंगे? बोले ब्रज से किसी रसिक को बुलाया जाए। लेकिन को बुलाया जाए? तो उस समय श्री जीव गोस्वामी जी विराजमान थे, ऐसा भक्तमाल जी में उल्लेख है। तो सारे जो ब्रज के विद्वान पंडित थे वे आए और आकर के जीव गोस्वामी जी को प्रणाम किए, सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे गंगा जी ही सर्वोच्च है, ये निर्णय हो रहा है। तो अब आप चलिए, आप शास्त्रार्थ करेंगे तो सब ठीक है, न तो ब्रज की महिमा कुछ कम हो जाएगी। जीव गोस्वामी जी कहे कोई बात नहीं, गंगा जी का सर्वोपरि सम्मान हो रहा है तो होने दो। बोले वो तो ठीक है, पर इतना विश्लेषण हुआ है, हम लोग यमुना जी का महिमा गान नहीं कर पा रहे। जिसने महिमा समझी होगी वही महिमा गान कर पाएगा। केवल पोथी वाला जो ज्ञान है वो कितने दिन साथ देगा और कितने दिन साथ नहीं देगा इसकी खबर नहीं है। लेकिन जो अनुभव वाला ज्ञान है वो अद्वितीय होता है। तो आपके पास तो अद्वितीय ज्ञान है, आप चलिए। जीव गोस्वामी जी ने कहा कि मैं तो अखंड ब्रजवासी हूं, ब्रज छोड़ के जाता नहीं। वृंदावन दृढ़वास जुगल चरणन अनुरागी, भक्तमाल में लिखा है नाभा गोस्वामी जी ने, वृंदावन दृढ़वास जुगल चरणन अनुरागी। तो वृंदावन छोड़ के मैं जाता नहीं। तो बोले कुछ तो करना होगा, अकबर तो यहां आएगा नहीं, आपको चलना होगा।
तो जीव गोस्वामी जी कहे कि यदि मैं दिन दिन में जाऊं और दिन दिन में लौट आऊं, माने अखंड वास उसको कहते हैं कि रात्रि कहीं नहीं गुजारेंगे, बहुत आवश्यक होगा तो सूर्य के रहते कहीं जाएंगे और सूर्य के रहते ही लौट आएंगे, रात्रि नहीं गुजारेंगे कहीं, उसको अखंड ब्रजवास कहते हैं। तो जीव गोस्वामी जी की बात अकबर के यहां पहुंचाई गई तो अकबर ने काम व्यवस्था करवा देंगे कि दिन दिन में ही आ जाएं, दिन में ही चले जाएं। तो बड़े तेज चलने वाले घोड़ों की व्यवस्था कराई गई और एक घोड़ा जहां थकता था वहां दूसरा घोड़ा तैयार होता था। तो जीव गोस्वामी जी आगरा गए, सारे पंडितों की सभा लगी थी, जीव गोस्वामी जी आए, अकबर ने प्रणाम किया और फिर से शास्त्रार्थ प्रारंभ हो गया। और गंगा जी की महिमा गाने वाले तो अनेक पंडित विद्वान थे ही, उन्होंने गाना प्रारंभ किया और जीव गोस्वामी जी खूब प्रेम से सुनते रहे, विभोर होकर सुनते रहे। चलने का जीव गोस्वामी जी के समय हो गया, जीव गोस्वामी जी एक शब्द नहीं बोले, सुनते रहे, रो के सुनते रहे, विभोर होके गंगा जी की महिमा सुनते रहे। जो ब्रज के विद्वान थे वो जीव गोस्वामी जी कहें कुछ बोलिए, हम आपको गंगा जी की महिमा सुनवाने लाए हैं कि शास्त्रार्थ करवाने लाए हैं, आप यमुना जी की महिमा बोलिए। जीव गोस्वामी जी कुछ बोले नहीं, सुनते रहे। आखिर में चलने का समय हो गया, चलने लगे। अकबर ने प्रणाम किया, महाराज आपका दर्शन हुआ, ये तो अच्छी बात है, लेकिन विद्वान लोग तो आपको शास्त्रार्थ कराने के लिए लाए थे, आपने यमुना जी की महिमा के लिए कुछ नहीं कहा। तो आप भी यही मानते हैं ना कि गंगा सर्वोपरि है? जीव गोस्वामी जी ने कहा, हां मैं यही मानता हूं कि श्री गंगा महारानी सर्वोपरि है। तो यमुना जी के विषय में क्या कहेंगे? यमुना जी की महिमा कुछ नहीं है। तो जीव गोस्वामी जी एक वाक्य में समाधान किए। जीव गोस्वामी जी कहे कि गंगा जी की अनंत महिमा है, जो कि चरणों से निकली गंगा प्यारी। आरती में भक्त लोग गाते हैं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों पर शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ऐसा गाते हैं। तो जीव गोस्वामी जी कहे गंगा जी की अनंत महिमा है, चूंकि वो चरणों से निकली हैं, वो चरणों की दासी हैं, तो यमुना जी के लिए तो कुछ कहिए। तब जीव गोस्वामी जी ने कहा कि गंगा जी यमुना जी में बस इतना ही अंतर है कि गंगा जी चरणों से निकली हैं, चरणों की दासी हैं, और यमुना जी भगवान के हृदय से निकली हैं, वो भगवान की प्राण वल्लभा है, प्रिया है। तो जितना घर की मालकिन में और घर की दासी में अंतर होता है, ऐसा ही अंतर मान लीजिए। गंगा जी भगवान के चरणों की दासी हैं और यमुना जी भगवान की अर्धांगिनी हैं। ठाकुर जी का द्वारिका लीला में जो चौथा विवाह हुआ है वो यमुना जी के साथ हुआ है। सूर्य भगवान ने कन्यादान किया, यमुना जी को चूनर चढ़ती है, तो यमुना जी भगवान की प्रिया है। वह इतना कह के चल पड़े। अकबर को समझते देर नहीं लगी कि यमुना जी भगवान की अर्धांगिनी है और श्री गंगा जी भगवान के चरणों की दासी। तो श्री यमुना जी भगवान के हृदय कमल से प्रकट हुई हैं नित्य गोलोक में। और यमुना जी जैसे गंगा जी स्वर्ग लोक में प्रवाहित होती थी, देवलोक में प्रवाहित होती थी, भगीरथ जी तपस्या करके गंगा जी को धरा पर लाए पितरों का उद्धार कल्याण करने के लिए, इसी प्रकार यमुना जी नित्य गोलोक में प्रवाहित होती, धरा पे नहीं। यमुना जी को कौन लाए? यमुना जी स्वयं आए।